इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है वचन। कुछ लोग बोलते भी हैं ना, वचन दे रहा है, वो वचन नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं। शब्द की एक गरिमा होती है, उसकी अपने आप में एक महिमा होती है। आपकी भी महिमा हो सकती है, क्योंकि जब आप शब्द को तोल के बोलोगे, क्या बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, ये आपको आना चाहिए। वही शब्द वकील माननीय न्यायालय में माननीय जज महोदय के समक्ष रखते हैं, बोलते हैं। शब्द बोलने आपको आना चाहिए। वही बच्चा, वही विद्यार्थी, वही स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, टीचर उसको अपना प्यारा बच्चा बना लेता है, और वही शब्द बोलने वाला एक बच्चा होता है जिसको कि नालायक की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि उसकी तरफ कोई भी प्यार नहीं करते, उसको आवारा छोड़ देते हैं, उससे बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। आपको चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाइए, चाहे आप न्यायालय में जाइए, चाहे आप समाज में घूमिए, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या आप कोई भी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, बच्चा हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई भी हैं, लेकिन आप बोलते तो हैं। आप नसीब वाले हैं कि आप गूंगे नहीं हैं, आप एक चरित्रवान हैं। आपके शब्द से आपका चरित्र का निर्माण होता है, ये देखा जाता है, ये जाना जाता है और ये जांचा जाता है। और आपके बोलने से आपके माँ बाप के बारे में भी लोग आकलन लगाते हैं। कभी कभी देखो तो कितने बच्चों का झगड़ा मात्र इसी बात पे हो जाता है, कितने बड़ों का भी झगड़ा मात्र इसी बात पे हो जाता है, कितने स्त्रियों का झगड़ा और कितने पुरुष का झगड़ा इसी बात पे हो जाता है कि लोग उनको बोलते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही शिक्षा दिया है, यानी कि यही एजुकेशन दिया है, यही सिखाया है। तो वो लोग मारी मारा कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे माँ बाप पर मत जाओ। और एक ऐसे बच्चे भी समाज में घूमते हैं, मार्केट में घूमते हैं कि जिन्हें देखकर लोग उनसे बातें करना पसंद करते हैं और उनको बोलते हैं कि इससे बातें कर लूं, इससे ज्यादा बातें करूं, इससे बोलते ही रहूं नहीं थके, ये कुछ बोलता ही रहे। वो प्यार भरा शब्द बोलते हैं, वो मुस्कुरा के बोलते हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो सच्चा बोलते हैं। अगर आप सच बोलते हो तो आपको हमेशा सच बोलने की आदत लग जाएगी, और आप अगर झूठ बोलते हो तो हमेशा आपको बहाना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। जो जैसा है वैसा ही परोसोगे तो आप सच्चे कहलाओगे, और लोग बोलेंगे, आपके पीठ पीछे भी बोलेंगे कि वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो शब्द की एक गरिमा है, शब्द को आप बनाए रखिए, और शब्द से ही सब कुछ हुआ है। शब्द बोलने से ही पूरे संसार की निर्मित हुई है, निर्माण हुआ है, और वही शब्द आपको बोलना है। उसी शब्द से ये जो 50 ग्राम की जीभ है, इसी जिह्वा से अमृत बाणी भी निकलती है, और इसी जिह्वा से जहर बाणी भी लोग बोलते हैं। चाहे आप तलवार चलवा दो, और चाहे आप कोई तलवार म्यान से निकाला हो उसको आप अंदर रखवा दो, आप कुछ भी कर सकते हैं इसी जुबान से आप मीठी भाषा बोलिए, मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। जब भी मुंह खोलो मीठी बाणी बोलो। अगर मीठी बाणी आप नहीं बोलोगे, कड़वी बाणी बोलोगे तो झगड़ा होगा। जब भी झगड़ा हुआ है तो कड़वा बोलने से ही हुआ है, और जब आप मीठा बोलोगे तो कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा। मीठा हो लेकिन सत्य हो, ध्यान में रखना। अगर आप सत्य नहीं बोलोगे तो कितना मीठा बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं खड़ी तिलक और मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। हम ये नहीं कहते, हम इस पर टिप्पणी नहीं करते, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि आप जब भी मुंह खोलिए मीठा बोलिए और सच बोलिए, क्योंकि वाणी की अपनी एक
गरिमा है। वाणी शुद्ध होनी चाहिए और एकदम शुद्ध होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी दरबार में जाइए तो लोग आपको प्यार की दृष्टि से देखें। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली की कोई कीमत नहीं है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया कम है एक बोली के पीछे। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, जो कोई भी मनुष्य जानबूझकर बोलता है वो कभी भी मार्केट में पछताता नहीं है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के, हृदय रूपी तराजू में तौल के। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। मुख से बाहर बोलने के पहले आप बोलिए तो आपका झगड़ा आपके बाप से, यानी कि आपके पिताजी से, आपकी माँ से, आपके पड़ोसी से, आपके सासू माँ से, आपके ससुर से, आपके पड़ोसी से, आपके दोस्त से, किसी से भी झगड़ा नहीं होगा, किसी से भी रगड़ा नहीं होगा। और अगर आपको लगे व्यर्थ की बातें हैं उसको बोलिए ही मत। बोलने के पहले 3 बार सोचिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कभी किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद अपने बातों पर विराम देंगे और कम से कम बोलने की सोचेंगे और अपने हृदय रूपी तराजू में तौल करके तब बोलेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।